हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आइए बच्चों, आपको कक्षा 12 का एक फिजिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है परमाणु तथा नाभिक, जो यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। और इसके क्वेश्चन ज़्यादातर बेटा स्टेटमेंट देते हैं और इसके अतिरिक्त कुछ निगमन करने के लिए आते हैं। तो आइए बच्चों, तो सबसे पहले आपको हम इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बताते हैं बेटा। एटम और न्यूक्लियाई का पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर का परमाणु मॉडल। तो बेटा बोहर के पहले रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, जिनके परमाणु मॉडल में दो कमियां थी। उन दोनों कमियों को दूर करके सन 1913 में नील्स बोहर ने अपना स्वयं का एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। चूँकि इनका परमाणु मॉडल बच्चों हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे तत्वों, जैसे बच्चों आप जान सकते हो हीलियम का He+ या Li2+ या Be3+, ये जो एलिमेंट है इन्हीं एलिमेंट्स के जैसे संरचना वाले और हाइड्रोजन परमाणु की संरचना वाले तत्वों के लिए इन्होंने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। मुख्य नियम था बेटा इनका कि परमाणु मॉडल जो रदरफोर्ड की मॉडल में कमी थी उसको दूर करना। तो बेटा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पे थोड़ा सा टॉपिक वो डालते हैं कि इनकी क्या कमी थी। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो हाइड्रोजन, वो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थायित्व को स्थापित नहीं कर पाया। अर्थात वो परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व को नहीं बता पाया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, कहाँ पर स्थायी होता है, कहाँ नहीं होता। और इसी प्रकार जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करता है या ऊर्जा निकालता है तो कुछ विकिरणें उत्सर्जित करता है। अर्थात हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी ये नहीं कर पाए। अतः रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो भी कमी आई उसको दूर करके नील्स बोहर ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जो केवल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन परमाणु की तरह संरचना वाले प्रस्तुतों के लिए प्रस्तुत किया गया बच्चा। अतः जिसके मुख्य पॉइंट निम्नलिखित हैं, आपके सामने हैं। एक बार हम आपको रीड करके बताते हैं। इनका पहला पॉइंट था बेटा कि परमाणु का मूल कण इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेशित होता है वो नाभिक के चारों ओर एक निश्चित ऊर्जा वाली वृत्ताकार कक्षा में गति करता है। बेटा उस वृत्ताकार कक्षा को इन्होंने हटाकर उसका नाम दिया मूल ऊर्जा स्तर या अस्थायी कक्षा। ठीक इसी प्रकार इन्होंने इस ऊर्जा स्तरों को K, L, M, N इत्यादि से प्रदर्शित किया। K बेटा प्रथम ऊर्जा स्तर, L द्वितीय ऊर्जा स्तर, M तृतीय ऊर्जा स्तर और N चतुर्थ ऊर्जा स्तर है। बेटा इन्हें हम स्थायी कक्षा भी कहते हैं क्योंकि इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नियत होती है। ठीक बेटा, इसी प्रकार का दूसरा मूल बिंदु था कि इन मूल ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन घूमते समय या इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए आवश्यक जो अभिकेंद्र बल है वो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच कार्य करने वाले नाभिकीय आकर्षण बल अर्थात वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार बेटा तीसरा जो था, इन ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नियत होती है, अर्थात एक निश्चित ऊर्जा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन न तो ऊर्जा अवशोषित करता है और न ही ऊर्जा उत्सर्जित करता है। चौथा पॉइंट बेटा, इन ऊर्जा स्तरों में केवल वही इलेक्ट्रॉन गति करते हैं जिनका कोणीय संवेग यानी h/2π का पूर्ण गुणक होता है। और जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो यह ऊर्जा को अवशोषित करता है। ठीक इसी प्रकार जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में लौटता है तो ऊर्जा को विकिरणों के रूप में उत्सर्जित करता है। इन्हीं विकिरणों को बच्चों हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आपको इनके परमाणु मॉडल से संबंधित जो भी और कुछ जानकारियां थी उसके बारे में डिटेल समझाते हैं। हाँ तो बच्चों आइए आपको बताते हैं कि बोहर के नियमों द्वारा परमाणु त्रिज्या का व्यंजक कैसे स्थापित करते हैं, अर्थात बोहर त्रिज्या की गणना कैसे करते हैं। बेटा इससे संबंधित 3 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। हाँ तो बच्चों आइए देखते हैं कि बोहर के नियमों से परमाणु त्रिज्या का व्यंजक कैसे स्थापित हुआ। तो बेटा सबसे पहले आपको बता दें, अभी हमने बोहर के पोस्टुलेट बताए, यानी उन्होंने क्या क्या अपने मॉडल में बताया था, उसमें 2 चीज़ों को हम पकड़ेंगे बेटा और उन्हीं दोनों चीज़ों से हम परमाणु त्रिज्या का व्यंजक स्थापित करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आपको बता दें कि कोणीय संवेग, आपने अभी देखा था कि इलेक्ट्रॉन का
कोणीय संवेग वो बराबर होता है बेटा इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, वो बराबर होता है NH/2π, जहाँ n मुख्य ऊर्जा स्तर है, इसे क्वांटम संख्या के नाम से भी जाना जाता है, तथा h बेटा प्लांक का नियतांक है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यदि m और जिस वेग से वो गति कर रहा है वेग v और त्रिज्या r हो, तो कोणीय संवेग mvr बराबर होगा NH/2π। हाँ बेटा, या हम चाहें तो दोनों पक्षों का वर्ग करके इसको थोड़ा सा और लिख सकते हैं कुछ रूपों में। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, आइए देखते हैं, दोनों पक्षों का अगर वर्ग करते हैं तो क्या मिलता है। m² v² r² बराबर n²h²/4π²। इसको मान लेते हैं बच्चों समीकरण 1। ठीक इसी प्रकार अभी हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार कक्षा में अर्थात अस्थायी ऊर्जा वाली कक्षा में घूमने के लिए जो अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है वो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले आकर्षण बल यानी वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन का जो अभिकेंद्र बल है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का कौन सा बल बेटा, अभिकेंद्र बल, वो बराबर होता है वैद्युत आकर्षण बल के। और बेटा वैद्युत आकर्षण बल किससे, आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का अभिकेंद्र बल क्या है। इलेक्ट्रॉन का अभिकेंद्र बल बच्चों mv²/r होता है। और वैद्युत आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगता है बच्चा, इसलिए इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो वैद्युत आकर्षण बल लगता है वो कूलाम के नियम से kq1q2/r²। जहाँ बच्चों आपको बता दें कि k क्या है, एक बार देख लीजिए। k है 1/4πε0, जो निर्वात या वायु में 9×10⁹ के बराबर होता है। हाँ बच्चों, तथा Q1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है जिसको E से प्रदर्शित करते हैं, तथा Q2 नाभिक का आवेश है। नाभिक में होते बेटा धनावेशित प्रोटॉन, जिसका आवेश Ze के बराबर होता है, जहाँ Z परमाणु क्रमांक और E है प्रोटॉन का आवेश। अब बच्चा इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ रखें तो हमको जो इक्वेशन प्राप्त होगा वो ये होगा mv²/r बराबर 1/4πε0। Q1 की वैल्यू बेटा E है, Q2 की वैल्यू Ze है r²। ठीक बच्चों, अब r² इधर भाग, इधर क्या कर देगा गुणा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं r² गुणे mv²/r बराबर Ze का गुणा E में बच्चों तो E²/4πε0। अब r से स्क्वायर को कट कर सकते हैं तो बचेगा mv²r = Ze²/4πε0। बेटा इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब आते हैं समीकरण 1 में बच्चों, समीकरण 2 से कर देते हैं भाग। जैसे ही आप भाग करेंगे तुरंत आपको बोहर की परमाणु त्रिज्या का व्यंजक मिल जाएगा, समीकरण 1 भागे समीकरण 2 से। तो आइए बच्चों देखते हैं कैसे। तो समीकरण 1 का बायां पक्ष है m² v²r² डिवाइड बाई mv²r, समीकरण 2 का बायां पक्ष। अब आते हैं बच्चा दाएं पक्ष में n²h²/4π² डिवाइड बाई, किससे डिवाइड करना बच्चों, Ze² डिवाइड बाई 4πε0। आइए बेटा अब इस मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, जो कटता है उसको काटते हैं। m से स्क्वायर कट जाएगा, v² से v² कट जाएगा, r से e कट जाएगा।
तो बचा क्या बचा, m इंटू आर। इधर बच्चों डिवाइड को पलटते हैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर गुणे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर। 4 पाई से 4 कटा और स्क्वायर कट गया, ठीक बेटा, और तो कुछ नहीं कटने वाला है। हाँ, यम मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करेगा, तो बचा क्या, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई है बचा यहाँ बच्चा, तो पाई ये m नीचे आया तो m जेड ई स्क्वायर। बच्चों यही बोहर के परमाणु त्रिज्या का व्यंजक है। इसको बेटा हम मान लेते हैं समीकरण 3। हाँ बेटा, तो इसमें सब ये एप्सिलॉन नॉट पाई एच एम जेड ई, ये सब जेड को छोड़कर ये और ये सब नियतांक के रूप में होते हैं। अतः बेटा हम समीकरण 3 से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो बोहर की परमाणु त्रिज्या है, बोहर की परमाणु त्रिज्या वो आर मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात आप क्वांटम संख्या में बढ़ते जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या वर्ग के रूप में बढ़ती जाएगी। प्रथम ऊर्जा स्तर में, द्वितीय ऊर्जा स्तर में, तृतीय ऊर्जा स्तर में बोहर की परमाणु त्रिज्या वर्ग के रूप में बढ़ती है। अब बच्चों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो बेटा आइए देखते हैं। आपने देखा कि बोहर की परमाणु त्रिज्या आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड स्क्वायर है बेटा। अब यहाँ हमने बताया अभी आपको कि पाई एम ई एप्सिलॉन नॉट एच ये सब नियतांक के रूप में होते हैं। अगर बेटा इन नियतांकों का मान रखें तो बोहर के 90वें कक्षा की यानी 90वें ऊर्जा स्तर की जो त्रिज्या होगी अर्थात बोहर त्रिज्या, उसको बेटा हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। आइए दिखाते हैं कि कैसे, बड़ा ही आसान शब्दों में, जिससे आप बहुविकल्पी प्रश्न साथ ही साथ वन वर्ड क्वेश्चन आते हैं जिसको आप हल कर सकते हैं इनके द्वारा दिए गए सूत्र का प्रयोग करके। आइए बच्चों देखते हैं कैसे। तो इन्होंने बताया बेटा कि अगर आप नियतांकों जैसे एप्सिलॉन नॉट एच बेटा पहले देखते हैं। प्लांक का नियतांक 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। हाँ बेटा, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता ये 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और बच्चा पाई की वैल्यू बेटा 3.14। और बच्चा m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इन वैल्यूओं को बेटा रखा जाए तो आपको बोहर के 90वें कक्षा की या बोहर के 90वें ऊर्जा स्तर की परमाणु त्रिज्या वो मिलेगी बेटा Rn बराबर 0.529 n स्क्वायर डिवाइड बाई जेड। बेटा ये रहेगा एंगस्ट्रॉम में। हाँ बेटा, अब चूंकि आप जानते हो कि 0.529 को हम लगभग लिख सकते हैं बेटा 0.53। अतः आप लिख सकते हो कि जो 90वें कक्षा की परमाणु त्रिज्या होगी वो 0.53/z साथ में n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। बेटा ध्यान रहे कि ये जो गणना की जा रही है वो एंगस्ट्रॉम में है, जहाँ एंगस्ट्रॉम क्या है बेटा, 1 मीटर का 10⁻10 भाग, 10⁻10 भाग। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। हाँ बेटा, तो ध्यान रहे इसका प्रयोग करके हम विभिन्न ऊर्जा स्तरों में हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं की परमाणु त्रिज्या को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए प्रथम ऊर्जा स्तर की परमाणु त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो बच्चों हम लोग इसी सूत्र में प्रथम ऊर्जा स्तर में n की जगह पे 1 लेंगे, द्वितीय ऊर्जा स्तर में n के स्थान पर 2 लेंगे, तृतीय ऊर्जा स्तर में n के स्थान पर 3 लेंगे। और आपको इसी प्रकार से बोहर की विभिन्न ऊर्जा स्तरों में परमाणु त्रिज्या की गणना कराएंगे।
आइए बेटा थोड़ा सा देखते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो आइए देखते हैं प्रथम ऊर्जा स्तर में, प्रथम ऊर्जा स्तर की परमाणु त्रिज्या। बेटा आपको याद रहे कि इनका नियम वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे परमाणु के लिए दिया गया, अतः Z यानी जो परमाणु क्रमांक है हाइड्रोजन का ही परमाणु क्रमांक रखा जाएगा। यहाँ याद रहे, ये नोट में आपके दिमाग में चलना चाहिए कि Z जो है वो 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि इनका जो नियम दिया गया वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे परमाणु के लिए था। इसलिए प्रथम ऊर्जा स्तर में जब हम परमाणु त्रिज्या की गणना करेंगे तो बेटा हम यहाँ लेंगे, यहाँ n बराबर 1 तथा Z बराबर 1 रखने पर, आइए बच्चों रखते हैं, तो आपको प्रथम ऊर्जा स्तर की त्रिज्या R1 बराबर 0.53/1 गुणे 1 का स्क्वायर यानी 0.53 एंगस्ट्रॉम ये मिला। ठीक बेटा, इसी प्रकार हम द्वितीय ऊर्जा स्तर की त्रिज्या निकाल सकते हैं। द्वितीय ऊर्जा स्तर की परमाणु त्रिज्या, ठीक इसी सूत्र से। आइए देखते हैं, द्वितीय ऊर्जा स्तर है बेटा, तो आपको n की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी। तो आइए लेते हैं, यदि n बराबर 2 तथा z बराबर कितना बच्चों 1 हो तो R2 यानी द्वितीय ऊर्जा स्तर की त्रिज्या 0.53 गुणे 2 का स्क्वायर बटे 1, तो 0.53 गुणे 2 का वर्ग बेटा 4, तो R2 बराबर मिल जाएगा 10.4 × 12, 4 पंजे 20 और 1 21, 2.12 एंगस्ट्रॉम। ठीक इसी प्रकार बच्चों आप चाहें तो तृतीय ऊर्जा स्तर की भी त्रिज्या निकाल सकते हैं। n की वैल्यू कितना रखें 3। और इसी प्रकार आइए आपको हम परमाणु के 99वें ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को बताते हैं। हाँ तो बच्चों आइए दिखाते हैं आपको कि 99वें ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा कितनी होती है। तो बेटा इसके लिए सबसे पहले आपको अभी हमने दिखाया कि जो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है बेटा MVR बराबर होता है NH/2π। ठीक इसी प्रकार बेटा आपने अभिकेंद्र बल का व्यंजक देखा, mv²/r जो होता है बेटा होता है kz²/r²। हाँ बेटा, तो आइए mv²/r तो ये r से स्क्वायर कट करें तो हमको मिला था mv²r बराबर kze²। के बेटा वही है कूलाम का नियतांक जो निर्वात या वायु में लिया गया था, उसकी वैल्यू आपको पता ही है, अभी हमने बताया था 1/4πε0 और ये होता है 9 × 10⁻⁹। हाँ बेटा, तो इस वैल्यू को यहाँ रखा जाता है। तो आपने r निकाला था, r जो आया था वो आया था n²h²ε0 πmze²। अब बेटा इसी r की वैल्यू अगर हम समीकरण 1 इसको मानकर इस समीकरण 2 मान के ले चले अगर हम रखें तो हमको इलेक्ट्रॉन का वेग प्राप्त हो जाएगा। जब आप इलेक्ट्रॉन का वेग प्राप्त कर लेंगे तो आप गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे और साथ ही साथ स्थितिज ऊर्जा की गणना करके हम इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा को पता कर सकते हैं। कब? 99वें ऊर्जा स्तर में। तो बेटा इस r की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं समीकरण 1 में। r की वैल्यू जैसे ही आप पुट करोगे समीकरण 1 में r का मान, आइए रख के दिखाते हैं कैसे निकलेगा। तो बच्चों r का मान रखेंगे तो आपको मिलेगा mv मल्टीप्लाई n²r² बराबर NH/2π। हाँ बेटा, यहाँ m से m को काट देते हैं, पाई यहाँ पाई से पाई को कट कर देते हैं, ये दोनों डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई करेगा और जो मल्टीप्लाई उसको डिवाइड करेंगे। तो बेटा यहाँ से v मल्टीप्लाई n²
एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर इंटू एन एच। बेटा ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड करेंगे तो v की वैल्यू बेटा मिलेगा जेड ई स्क्वायर इंटू एन एच अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। बेटा यहाँ n से स्क्वायर कट जाएगा, h से इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो वेग मिलेगा जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रॉन के वेग का व्यंजक है बेटा, 91वें ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन के वेग का व्यंजक, जो ये दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन का वेग जो होता है वो मुख्य क्वांटम संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जैसे जैसे आप ऊर्जा स्तर में बढ़ते जाएंगे आपको वेग घटता हुआ प्रतीत होगा। तो बेटा अगर हम यहाँ नियतांकों का मान रखें तो आप v की वैल्यू जो प्राप्त करेंगे वो ये होगी, v बराबर 2.18 गुणे जेड अपान एन। ये बेटा 2.18 गुणे 10⁶ जेड अपान एन। ये बेटा होगा मीटर पर सेकेंड, जो बहुत ही ज़्यादा है बेटा। ये इलेक्ट्रॉन जो है प्रकाश के वेग से 100 गुना लगभग कम चलता है, क्योंकि प्रकाश का वेग आप जानते हो 3 गुणे 10⁸ है, इसका 2 गुणे 10⁶ है। हाँ बेटा, तो इलेक्ट्रॉन भी बहुत तीव्र गेज से चलता है। आइए बेटा देखते हैं, अगर हम इस v की वैल्यू रखें तो आप इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, जरा देखिए, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे बेटा, k बराबर ½mv²। इसी v की वैल्यू समीकरण 3 से यहाँ पुट करें तो k बराबर मिलेगा ½ जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर। तो k बराबर फाइनल मिलेगा m, z का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो जेड स्क्वायर, e का स्क्वायर बच्चों तो e⁴, यहाँ बेटा है 2, साथ में यहाँ स्क्वायर के फॉर्म में लाएँ तो n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ये जो व्यंजक आया है बेटा ये इलेक्ट्रॉन का 91वें ऊर्जा स्तर में गतिज ऊर्जा है। हाँ बेटा, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब आइए बेटा हम आपको निकाल के दिखाते हैं कि 91वें ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा कितनी होगी। पहले निकालेंगे हम स्थितिज ऊर्जा, उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे तो जो भी मिलेगा वो 91वें ऊर्जा स्तर में हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिए संपूर्ण ऊर्जा का व्यंजक। हाँ बच्चों, तो k की वैल्यू ये रही। आइए आपको दिखाते हैं गतिज ऊर्जा के बाद इलेक्ट्रॉन के स्थितिज ऊर्जा की गणना। इलेक्ट्रॉन के बेटा यहाँ इलेक्ट्रॉन आवेशित कर रहे इसलिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात की जाएगी। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे बेटा, U बराबर फार्मूला है, इसका सूत्र है KQ1 Q2 अपान R। हाँ बच्चों, Q1 Q2 बाई R, जहाँ Q1 और Q2 को चिन्ह के साथ लेना है। क्यों बेटा चिन्ह के साथ, अभी तो और आप चिन्ह के साथ नहीं लिए थे। यहाँ लेने की वजह कि हम ऊर्जा की गणना कर रहे हैं और ऊर्जा अदिश राशि है। अदिश राशियों के लिए हम केवल परिमाण को देखते हैं, इसका दिशा से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए बेटा यहाँ हम Q1 जो लेंगे वो इलेक्ट्रॉन का आवेश वो माइनस में होगा, Q2 बेटा वो नाभिक का आवेश है वो Ze होगा, और R अभी आपने निकाला था, आपको याद हो तो बता दें, वो आया था n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपान पाई m ZE स्क्वायर। बेटा इन चीज़ों को अगर यहाँ रखा जाए तो आइए देखिए U की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। U है क्या बेटा, 91वें ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। U बराबर आप रखिए K गुणे Q1 की वैल्यू बेटा E, Q2 की ZE, यहाँ E जो है वो माइनस में लेना है, अपान R जो है बच्चा वो यह है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपान पाई m ZE स्क्वायर। हाँ बेटा, ये डिवाइड हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो U बराबर मिलेगा
माइनस के इंटू जेड स्क्वायर इंटू पाई एम जेड ई स्क्वायर पूरे के बटे एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा यहाँ के वही कूलाम का नियतांक है, इस के की वैल्यू अगर रखी जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो u का जो मान आएगा वो ये आएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई जेड ई स्क्वायर, जेड का गुणा जेड में करेंगे बेटा तो जेड स्क्वायर, ई का गुणा ई स्क्वायर का गुणा ई स्क्वायर में करेंगे तो ये घाते 4, और साथ ही साथ क्या बच रहा है मल्टीप्लाई पाई एम, और बच्चों और तो कुछ नहीं बचा, नीचे बच रहा है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा देखिए क्या कट रहा है, पाई से पाई कटेगा और तो कुछ कटने वाला है नहीं, इसलिए मल्टीप्लाई होगा u बराबर यहाँ बेटा जेड स्क्वायर, यहाँ m को पहले लिख लें क्योंकि m भी है, तो m जेड स्क्वायर ई के पावर 4 डिवाइड बाई यहाँ एप्सिलॉन नॉट में एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई होगा तो 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ये रहा बेटा 91वें ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा जो ऋणात्मक है। और बेटा अगर हम समीकरण 4 और इसको मान ले 5, तो दोनों से तुलना कराएं तो ये 1/2 है, ये 1/2 सॉरी ये 1/2 है, ये 1/4, अर्थात जो पोटेंशियल एनर्जी है यानी वैद्युत ऊर्जा वो काइनेटिक एनर्जी की 2 गुनी है। अर्थात बेटा अगर समीकरण 1 और 2 से तुलना कर समीकरण 4 तथा समीकरण 5 से तुलना कराएं हम, तो आपको ये प्राप्त होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी की कै गुनी है बच्चों, 2 गुनी, अर्थात इलेक्ट्रॉन जो है उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा की तुलना में 2 गुनी होती है। हाँ बेटा, अब आइए बेटा अगर इन्हीं वैल्यूओं को हम रखें संपूर्ण ऊर्जा के लिए तो आप आराम से संपूर्ण ऊर्जा का व्यंजक स्थापित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा आप कैसे निकालोगे। उसके लिए बेटा आप इसी फार्मूले का प्रयोग करके आइए निकालते हैं। देखिए कैसे निकलेगा, यहीं पे आपको हम मिटा के दिखाते हैं। देखिए अब बेटा हम यहाँ वैल्यू रखेंगे, किसकी वैल्यू रखेंगे, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की। तो हमें क्या मिल जाएगा, 91वें ऊर्जा स्तर में हाइड्रोजन परमाणु की संपूर्ण ऊर्जा। तो आइए देखते हैं कैसे मिलेगा बेटा। 91वें ऊर्जा स्तर में 91वें ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा होगी बेटा En बराबर आप लेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब ये बच्चा आपको बताया गया कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी की कै गुनी होती है, 2 गुनी। क्योंकि आप अभी अभी देखे हो कि पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा वो गतिज ऊर्जा की कै गुनी होती है, 2 गुनी, परंतु इस चिन्ह में विपरीत होती है बेटा। आइए तो En बराबर अगर हम निकालें तो के प्लस -2 के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी बेटा, के ई प्लस है, ये -2 के ई माइनस है, तो घटाएंगे तो -ke प्राप्त होगा। अर्थात 91वें ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन के गतिज ऊर्जा की क्या है बेटा, बराबर। और अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा मिली थी वो सेम यही थी, mz स्क्वायर ई पावर 4 डिवाइड बाई 4 की जगह पे 2 था, 2n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। इसी वैल्यू को यानी काइनेटिक एनर्जी है ये, अगर इस वैल्यू को हम वहाँ पुट करें तो आपको इलेक्ट्रॉन का 91वें ऊर्जा स्तर में जो एनर्जी प्राप्त होगा वो होगा -mz स्क्वायर ई पावर 4 अपान 2n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ये रहा बेटा 91वें ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की
संपूर्ण ऊर्जा। अब बेटा यहाँ क्या ध्यान देना है, यहाँ अगर हम नियतांकों का मान रखें तो हमको 91 ऊर्जा स्तर का जो एक स्थायी मान मिलेगा वो ये होगा। आइए नियतांकों का मान आपको बताते हुए अगर हम रखें तो क्या मिलता है। बेटा यहाँ समीकरण 6 में रखेंगे, उसके लिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m जो है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 10⁻³ kg। और बच्चों Z जानते हुए आप लोग कि अगर Z की बात करें तो Z यहाँ हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक है जो 1 है। इलेक्ट्रॉन का आवेश बेटा 1.6 10⁻19 कूलम। बेटा H प्लैंक कांस्टेंट है 6.626 10⁻34 जूल सेकेंड। और बच्चों एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युशीलता 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये दोनों माइनस में होंगे। हाँ बेटा, तो आइए इन नियतांकों को अगर रखते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 91 ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होगी ये बेटा होगी En बराबर -13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर। बेटा सारा मान रखने पर En बराबर -13.6 बटे n स्क्वायर, ये जो आएगा बेटा ये आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हाँ बच्चों 13.6 -13.6 बटे n स्क्वायर EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। अब बेटा आप यहाँ n के मान रखकर विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन की स्थायी ऊर्जा पता कर सकते हैं। 1 मिनट का और टाइम लेंगे आपका, और विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन के 91 ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन की प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ऊर्जा स्तर की गणना करेंगे। 1 मिनट का टाइम। आइए देखते हैं, केवल n की वैल्यू रखते जाइए, आपको ऊर्जा स्तर का इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिल जाएगा। तो बेटा यदि n का मान यानी प्रथम ऊर्जा स्तर की बात करें तो प्रथम ऊर्जा स्तर में अर्थात K एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अगर पूछी जाए बच्चों तो n बराबर कितना लेंगे हम, 1 रखने पर। आइए 1 रखते हैं जरा n की वैल्यू। देखिए n की वैल्यू यहाँ 1 रखते हैं तो आपको मिलेगा E1 यानी प्रथम ऊर्जा स्तर -13.6 बटे 1 का स्क्वायर EV यानी प्रथम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक इसी प्रकार बेटा अगर हम द्वितीय ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालें, द्वितीय ऊर्जा स्तर में क्या निकालना है बच्चों हमको, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो हम जानते हैं कि द्वितीय ऊर्जा स्तर में n बराबर कितना रखना है बेटा, 2 रखेंगे तो E2 बराबर मिलेगा -13.6 बटे 2 का स्क्वायर यानी -13.6 बटे 4 बेटा 4 से भाग करेंगे तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रहा द्वितीय ऊर्जा स्तर की ऊर्जा। ठीक इसी प्रकार अगर आप चाहें तो तीसरे और चौथे ऊर्जा स्तर में n की वैल्यू अगर रखते जाएंगे तो तृतीय ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होगी बेटा E3 बराबर -13.6 बटे 3 का स्क्वायर EV और 3 का स्क्वायर मतलब बेटा 9 होगा और 9 से भाग करेंगे तो 1.51 EV आएगा जो तीसरे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है। ठीक इसी प्रकार अगर आप चौथे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा निकालना चाहते हैं तो चतुर्थ ऊर्जा स्तर की ऊर्जा वो होगी E4 बराबर -13.6 बटे 4 का स्क्वायर -13.4 बटे 6 बटे 16
भाग करेंगे तो 0.85 ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। आइए बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बोर्ड परीक्षा में आपको 3 से 5 मार्क्स में डेरिवेशन पूछा जाता है बेटा। आप हमारे वीडियो में बने रहें अंत तक, और आपका हम पूरा सहयोग करेंगे बोर्ड परीक्षा में, ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें बच्चों। आइए, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। धन्यवाद।